Hello everyone, welcome back, and we were continuously doing the plays of William Shakespeare. So in last class we have discussed one Roman play which comes under the category of Roman plays. So there are three Roman plays which is written by William Shakespeare. First है इसमें Julius Caesar, Antony Cleopatra and Coriolanus third. Okay. सो आपको ये ध्यान में रखना है विलियम शेक्सपियर ने तीन रोमन प्ले रखे हैं जो हिस्टोरिक हैं और जो जोनराज इनका वो ट्रेजेडी के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ब्रिटिश ट्रेजेडी को तो हमने ऑलरेडी कर लिया है। सो ये रोमन प्ले रहते हैं। तो ये सेकंड रोमन प्ले है। जूलियस सीजर को मैं लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुकी हूँ डिटेल में। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उस क्लास को देख सकते हो। सो कोरियोलेनस है, ये सेकंड रोमन प्ले है। दिस इज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। ठीक है, सो इसका भी सोर्स है वो थॉमस नोट्स है, उसकी जो ट्रांसलेशन है प्लूटार्क लाइव्स उससे लिया गया है इसका सोर्स। ठीक है, मैंने लिखा नहीं है क्योंकि मैंने पहले ही लास्ट क्लास में आपको बता दिया था कि तीनों रोमन प्ले का सोर्स है जो इंस्पायरेशन है वो प्लूटार्क लाइव्स से है। ठीक है, अब इसका जो ये एक ट्रेजेडी है कोरियोलेनस और एक हिस्टोरिकल प्ले है। ठीक है, तो इसके जो रिटन है कंपोजिशन है वो 1605 और 8 को माना जाता है। बाकी इसकी मेन पब्लिकेशन है वो, क्योंकि विलियम शेक्सपियर की सभी प्ले हैं वो फर्स्ट फोलियो 1623 में पब्लिश हुए थे उसी के अंडर। ठीक है, सो यहाँ मेन जो ये जो प्ले है इसको समझने से पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन थोड़ा बता देती हूँ इसके मेन कैरेक्टर्स, क्योंकि इसमें कैरेक्टर्स ज़्यादा नहीं है, 5 और 6 कैरेक्टर्स हैं। तो यहाँ मेन जो पीपल होते हैं, क्योंकि ये प्ले है इसकी पूरी सेटिंग है एनिशिएंट रोम में रखी गई है, एनिशिएंट रोम। ठीक है, इसकी सेटिंग है एनिशिएंट रोम में। तो यहाँ रोम में जो एनिशिएंट कोरियोलेनस है ये इसको एक नेम था जो बाद में दिया गया था। इसकी जो विक्ट्री हुई थी अगेंस्ट वोल्सियंस में, जो इटालियन ट्राइब थी उसके अगेंस्ट इसकी जो फाइट थी उसमें इसने कैसियस मर्सियस ने विक्ट्री हासिल की थी, मतलब उसके अगेंस्ट इन्होंने जीत हासिल की थी वॉर में। तो उसके बाद रोम की जो आर्मी है उसने इसको कोरियोलेनस का नेम दिया था। ठीक है, उसके बाद पहले इसका नेम था वो काइस मर्सियस ही होता है। सो काइस मर्सियस है ये मेन प्रोटैगनिस्ट है स्टोरी का, और इसका नाम कोरियोलेनस है ये बाद में दिया गया था। इसके युद्ध की जो जीत हुई थी उसके बाद इसको नाम दिया गया था कोरियोलेनस। ठीक है, ये है काइस मर्सियस या कोरियोलेनस, ये जनरल होता है रोमन आर्मी में। ठीक है, रोमन आर्मी में मेन जनरल होता है ये। सेकंड है कोमिनियस होता है, ये मेन कमांडर होता है रोमन आर्मी में, जस्ट इसके नीचे ही कोमिनियस। उसके बाद वोलुमिनिया है वो मदर है मर्सियस की, और विर्जिलिया है ये इसकी वाइफ और उसका सन भी होता है। ठीक है, उसका नाम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ वाइफ और मदर का नाम याद रख लीजिए। ठीक है, सेकंड तरफ जो इसके अगेंस्ट थे वो वोल्सियंस होते हैं। ठीक है, वोल्सियंस मतलब जो इटालियन लोग थे, इटालियन ट्राइब थी वो है। तो यहाँ वोल्सियंस नाम दे रखा है, बाकी ये इटली के थे, इटालियन ट्राइब थी। तो दूसरी साइड जो इसके अगेंस्ट थे रोम के वो वोल्सियंस थे, और वोल्सियंस में जो मेन कमांडर था वो आर्मी का वो टेसल्स ऑफिडियस था, टेलस ओबिडियस था, ये मेन कमांडर था वहां का। और फ्लेवियंस, ठीक है, यहाँ अगेंस्ट इसके वोल्सियंस में सिर्फ एक ही कमांडर का नाम दे रखा है, यहाँ ज्यादा लोगों को मेंशन नहीं कर रखा। तो आपको इसको ध्यान में रखना है क्योंकि ये एक ही नाम है जो अगेंस्ट वालों के खिलाफ आपको मतलब याद रखना है। ठीक है, उसके बाद ये जो प्लेबियन थे ये कॉमन पीपल थे, मतलब जो आम जनता होती है ना वो थी रोम की, जो लोअर क्लास पीपल थे वो थे ये रोम की प्लेबियंस। ठीक है, अब जो ट्रिब्यून्स थे वो भी लोअर क्लास पीपल थे। ट्रिब्यून्स और प्लेबियंस दोनों ही लोअर क्लास जो आम जनता थी उसमें आते थे ये दोनों ग्रुप। ठीक है, अब जो स्टार्टिंग का जो प्ले है वो स्टार्ट कैसे हुआ नाउ। ओके, सो देयर वाज ए ग्रेट फेमाइन इन द एंशिएंट रोम। ओके, सो रोम में क्या हुआ था, जब रोम एनिसेंट टाइम की बात है, रोम में एक बार काफी अकाल पड़ा था। ठीक है, सो आफ्टर द फेमाइन द कॉमन पीपल मीन्स द
मीन्स द प्लेबियंस है, दे डिसाइड दैट, दे डिमांड दैट दे विल डिसाइड द प्राइस ऑफ द ग्रेन, ओके, फॉर द सप्लाई। जो स्टेट में जो अनाज जाता था, वो जो भी अनाज था वो, क्योंकि अनाज जो फार्मर थे, कॉमन लोग थे, वो खेती कर रहे थे, ठीक है, उनका था वो अनाज, लेकिन उनका प्राइस था वो एरिस्टोक्रेट जो ये रिच लोग थे, मतलब जो काइस मर्सियस थे या जितने भी कोर्टियर थे, वो डिसाइड करते थे कि प्राइस उनका जो अनाज है उनका प्राइस क्या होगा, जो सप्लाई के लिए स्टेट में जाता था, ठीक है। तो इन लोगों को जो कि हार्डवर्क अनाज को बोते थे, मेहनत करते थे, पूरा साल काटना बुलाई सब कुछ ये करते थे, पूरा टोटली इनका हक होता था उस पे, लेकिन उसका जो प्राइस था वो डिसाइड इन लोगों पे, अरिस्टोक्रेट जो लोग थे उनके द्वारा किया जाता था। तो ना ये लोग, ये जो प्लेबियंस थे, वो डिमांड कर रहे थे कि उनका जो अनाज है, ग्रेन है, उनको ये, वो डिमांड कर रहे थे कि उनका ये हक दिया जाए कि ये लोग है वो उस प्राइस का, उस अनाज जो ग्रेन है उसका प्राइस वो डिसाइड करेंगे क्या होगा, ठीक है। बट जो अरिस्टोक्रेट पीपल थे, दे आर अगेंस्ट देम, ओके, एंड दे established the committee of the 5 people, though all are aristocrat people। उन्होंने ऐसा किया कि 5 लोगों की कमेटी बनाई, सभी अरिस्टोक्रेट मतलब अपर क्लास पीपल थे, ठीक है, और उन कमेटी में डिसाइड किया कि अनाज है, उनका जो ग्रेन है उसका रेट क्या होगा। सो फॉर दैट द प्लेबियंस पीपल है, दे फील्ड विद रेज, वो गुस्से में हो गए और अरिस्टोक्रेट लोगों के खिलाफ हो गए थे, ठीक है। देन देयर इज ए वार, ओके, देयर इज ए वार बिटवीन रोम एंड इटालियन मीन्स पोल्सियंस, ओके। सो ये जो वार होता है इसमें टलस ऑफिडियस होता है, ही इज द कमांडर, ओके। नाउ कैसिस मर्कियस है हु डिफीटेड टू द टलस ऑफिडियस, उसने वार में इसको, जो इटालियन आर्मी थी इसको डिफीट कर दिया था और रोम इस वार में जीत गया था, ठीक है। तो जो इटालियन आर्मी थी वो रोम के साथ लंबी समय से जो दुश्मनी थी इनकी आपस में, वो लंबे समय से चली आ रही थी, पता नहीं कितनी बार इटली और रोम के दोनों के बीच में वॉर हो चुका था पहले भी, लेकिन इस बार जो वॉर हुआ था उसको कमांड कर रहे थे इटालियन की तरफ से टलस ऑफिडियस, और इधर जो काइस मर्सियस थे। तो काइस मर्सियस है जो हमारा हीरो है, मतलब कोरियोलेनस, वो इस वार में जीत गया था। और देन देयर इज ए ग्रैंड सेलिब्रेशन इन द रोम, पीपल आर वेरी हैप्पी, ओके। सो चारों तरफ है वो एक प्रसन्नता का माहौल था वहाँ, क्योंकि काइस मर्सियस है वो एक बहुत बड़ी विजय के साथ रोम में लौटे थे, तो लोग काफी खुश थे, ठीक है। उसके बाद वहाँ की आर्मी, रोम की आर्मी है, उसने डिसाइड किया कि जो काइस मर्सियस है उसको एक नाम दिया जाए इतनी बड़ी जीत के बाद। उसके बाद इसको ये कोरियोलेनस नाम दिया था, ठीक है। स्टार्टिंग में इसका नाम कोरियोलेनस नहीं था, ये प्ले है बाद में इसके नाम से लिखा गया, ठीक है। नव कैस मर्सियस कोरियोलेनस, इसका फुल नाम ये है, ओके। नव ये नाम इसको दिया गया, ओके। देन इसकी मदर थी वो वोलुमिनिया, ही इनकरेज कोरियोलेनस दैट यू शुड गेट कौंसल। कौंसल का एक राजा के समान जो पद होता है, आपको ये लेना चाहिए। उसकी मदर उसको इनकरेज कर रही थी कि आपको ये, अब आप इतनी बड़ी विक्ट्री के बाद डेफिनेटली जो पीपल है, कॉमन जनता है, जो फ्लेबियंस है, दे विल डेफिनेटली सपोर्ट यू, ओके। सो वो अपने बेटे को इनकरेज कर रही थी कि आपको अब इतनी बड़ी जीत के बाद ये पद आपको मिल ही जाएगा, जो एक राजा के समान होता था उस टाइम में। एंशिएंट रोम में ये कोई पोस्ट होती होगी कौंसल की, तो ये आपको लेनी चाहिए, ठीक है। Now on the saying, by the saying of his mother, he goes to the plebeians to demand the vote. He want to be a consul। उसने जो आम जनता थी उसके सामने जाके डिमांड की कि वो कौंसिल बनना चाहता है, लेकिन उसके लिए उनका सपोर्ट चाहिए, क्योंकि कौंसिल बनने के लिए उनको, जो आम जनता थी, जो सिविलियन थे रोम के, उनका वोट चाहिए था उनको, ठीक है। उनके वोट और उनकी जो एक्सेप्टेंस है उसके बगैर ये कौंसिल नहीं बन सकता था। नाउ द पीपल आर वेरी हैप्पी बिकॉज ही जस्ट नाउ ही हैज केम टू विन ए ग्रेट विक्ट्री अगेंस्ट इटालियन आर्मी। तो पीपल है वो काफी खुश थे, इसे ग्रेट योद्धा मान रहे थे, ठीक है, कैसियस मर्कियस को। तो वो लोग, दे आर एट द फर्स्ट टाइम दे आर रेडी टू गिव हिम वोट इन हिज फेवर, ओके। स्टार्टिंग में वो लोग उनको वोट देने के लिए इसके फेवर में थे, but there is another group who comes under the lower class। so plebeian के अलावा यहाँ tribunes भी थे, जो इसी की तरह ये ग्रुप था, मतलब जो कॉमन पीपल थे। तो ये इसके 2 लीडर थे, एक ब्रूटस था और एक सिसिनियस था, ओके।
ये जो लोग थे इन्होंने प्लेबियंस को याद दिलाया, रिमाइंड अबाउट द कैसिस मर्सियस, ओके, who did not accept their demand of fixing the price of their grains, okay. They did not think about the common people, they always rules on their own way, they did not think about the benefit of the common people, okay. So यहाँ उन्होंने इन दोनों ने याद दिलाया कि आपको उस टाइम की याद करना चाहिए जब अकाल के बाद हमने इनसे डिमांड की थी एरिस्टोक्रेट से कि हम प्राइस है वो अनाज का खुद फिक्स करेंगे, क्योंकि हमने मेहनत की, इसके पीछे इन्होंने नहीं सुना, ठीक है। और क्योंकि ये जो काइस मर्सियस थे ये ग्रेट योद्धा तो थे, वॉरियर थे, लेकिन ये जो कॉमन जनता थी इनको टोटली इग्नोर करते थे। ये नहीं सोच रहे थे कि ये जनता है वो कैसे रह रही है, क्या सफरिंग्स है इनके अंदर, ठीक है, इनकी क्या डिमांड्स है, इनको वो टोटली इग्नोर कर रहे थे, जो आम जनता थी उसको। तो वो एक ग्रेट सिर्फ वॉरियर था, लेकिन इसके अंदर कोई जैसे कि कोई इमोशंस या फीलिंग्स जो लोअर क्लास पीपल थे उनके लिए कुछ नहीं था, ठीक है। वो सिर्फ अपनी लाइफ ऐशो आराम से जीना, युद्ध करना, ये सब मानता था। तो वो एक अच्छा योद्धा नहीं था, लाइक जूलियस सीजर था, एंटनी था, ऐसे इनकी तरह, ठीक है। तो जो जनता थी वो इनके कहने पे अब दे टोटली रिवर्स देयर वर्ड, उन्होंने जो वचन दिया था कि वो इसको वोट देंगे वो टोटली रिवर्स, उन्होंने अब बैक आउट हो गए अपने प्रॉमिस से, ठीक है, कि हम अब वोट नहीं देंगे उसको। नाउ है कैसिस मर्सियस, ही इज फिल्ड विद रेज, ओके। तो वो गुस्से में आ गया और उन्हें कुछ ऐसा आड़ा टेढ़ा कुछ लोगों के खिलाफ बोल दिया कि जनता है जो फ्लेबियंस है वो टोटली इसके अगेंस्ट हो गए, और उन्होंने डिमांड की कि इसको कंट्री से बैनिश किया जाए, कि जो मर्सियस कोरियोलेनस है इसको कंट्री से बैनिश कर दिया जाए। तो इसको पूरी जनता जब इसके खिलाफ हो जाती है तो इसको कंट्री से निकाल दिया जाता है। नाउ ही डिसाइड टू टेक द हेल्प ऑफ वॉल्सियंस, ये इसका सबसे बड़ा दुश्मन था, इटालियन ट्राइब जिसके खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी थी कोरियोलेनस ने। अब इन्हीं लोगों में जाके मिल जाता है एंड ही डिमांड फॉर सपोर्ट मी दैट आई वांट टू अटैक ऑन द रोम, ओके। तो इन्होंने यहाँ वॉल्सियंस के पास जाके टलस ऑफिडियस से उन्होंने हेल्प मांगी कि मैं अब आपके साथ हूँ और हम दोनों मिलके एक आर्मी तैयार करेंगे और हम लोग रोम पे अटैक करेंगे, ओके। तो ये प्लान कर रहा था कोरियोलेनस। न ये जो ऑफिडियस है ये पहले ही रेडी था, ही ऑलवेज वांट टू अटैक ऑन रोम अगेन एंड अगेन, बट एवरी टाइम हिज आर्मी डिफीटेड, ओके, अगेंस्ट द रोमन। सो एवरी टाइम उसकी जो आर्मी थी वो इससे रोम से डिफीट हो जाती थी, ठीक है। लेकिन उसने क्या किया, वो उसी टाइम एग्री तो हो गया कि वो कोरियोलेनस के साथ मिलके रोम पे अटैक करेगा, लेकिन अंदर ही अंदर उसके अंदर जो बदले की जो जेलेसी की फीलिंग्स थी कि रोम पे अटैक करने के बाद ही इमीडिएटली किल द कोरियोलेनस, एक बार इसके साथ मिलके रोम पे मैं अटैक कर लूं उसके बाद इसको हम मार देंगे कोरियोलेनस को, ठीक है। ये प्लान बना रही थी उधर। नाउ व्हेन हिज मदर एंड वाइफ एंड हिज सन केम्स टू नो अबाउट दैट his father his son is going to attack against the Rome, okay, रोम के खिलाफ वो अटैक करने जा रहा है, वो भी इटालियन ट्राइब के साथ मिलके, ठीक है। तो जो कॉमन पीपल थे उन्होंने समझाने, पहले तो जो कोर्टियर थे उन्होंने समझाने की काफी कोशिश की बट वो नाकाम रही। देन उसकी मदर है वोलुमिनियस, वो गई उसको समझाने दैट व्हाट आर यू गोइंग टू डू, ओके, इट इज वेरी your intention is very evil, okay, it is it will be a bad action, okay, you are going to be a bad traitor, okay, so who is going to attack his own country, so आप एक पहले ऐसे ट्रेटर बनोगे जो कि अपनी ही कंट्री के खिलाफ, ठीक है, अटैक कर रहा है। आप जनता क्या सोचेगी, आप बहुत बड़े दुश्मन, ये सब गलत करने जा रही है, सब उसको सब समझाया, उसके बाद वो कहीं जाके माना, ठीक है। नाउ हिज मदर सेज हिम टू मेक पीस बिटवीन बोथ द कंट्रीज, उसने कहा कि आप दोनों कंट्री के बीच है वो जो शांति वाला गठबंधन है वो करवाइए, कि हमेशा से ये दुश्मनी चली आ रही है दोनों कंट्री के बीच में, लेकिन अब हमें जो गठबंधन है वो शांति वाला करना होगा कि दोनों कंट्री के बीच में शांति बनी रहे। न जो कोरियोलेनस है वो ऑफिडियस के पास जाता है टू मेक द पीस अमंग बिटवीन बोथ द कंट्रीज, ओके।
Now Ophidius and Coriolanus is arguments is going on, और in that argument the man of the Ophidius is killed to the Coriolanus. जब argument चल रहा है कि हम दोनों कंट्रीज के बीच में शांति बना के रखेंगे, ठीक है, तो वहाँ पीछे से आकर ओफिडियस के जो मैन होते हैं वो कोरियोलेनस को पीछे से मार देते हैं, और ये स्टोरी है वो वहीं पे फिनिश हो जाती है, ठीक है। तो इतना ही स्टोरी था, ठीक है, इसको ध्यान से, ये क्या है कि ये एक रोमन प्ले है, इसको मोटा मोटा आपको पढ़ना है, ज्यादा डीप में नहीं जाना है। बाकी प्ले की तरह ही इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, क्योंकि इसका खुद जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वही इतना बड़ा ग्रेट योद्धा नहीं था उस टाइम में, कोई ऑनेस्ट पर्सन नहीं है, ज्यादा की जनता इसको रेस्पेक्ट करे, ठीक है। लेकिन भाई हमारे जो एग्जाम में आता है इसलिए आपको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो ये सब आपको एक बार देख लेना है, ठीक है।